वहीं पे हूँ। वो पर्ची जो है, जैसा कि आप देख रहे हैं, आज 25 मई है और दिल्ली के अंदर इलेक्शन का जोर है और आज इलेक्शन जो है, आज वोटिंग चल रही है और आप देख रहे हैं इतनी शिद्दत की गर्मी पड़ रही है और उसके बावजूद यहाँ पर ये आप देखें कितनी पब्लिक बाहर है, इतनी गर्मी होने के बाद भी यहाँ पर आप देखें, यहाँ पर 2 मिनट में फ्री हो जाएगी। जी, ये जानी मानी हस्ती है यहाँ की जिया चौधरी साहब। क्या देख रहे हैं आप यहाँ पर कि अभी पब्लिक बाहर है या नहीं है, आपको दिख रहा है कुछ? नहीं, बहुत अच्छी वोटिंग हो रही है और उम्मीद है कि और भी अभी जैसे जैसे दिन बढ़ेगा वोटिंग अच्छी होगी, क्योंकि ये चुनाव जो है जनता खुद लड़ रही है। जी जी जी, निकल जाइए। ये चुनाव जनता का चुनाव है, जनता खुद अपना चुनाव लड़ रही है और ये देश की आत्मा का चुनाव है, देश के संविधान का चुनाव है, देश को लोकतंत्र बचाने का चुनाव है। इस टाइम देश में जो माहौल इन्होंने एक नफरत का क्रिएट कर दिया है, उसके खिलाफ जनता रोड पर है और बिना बुलाए वो वोटिंग कर रही है। देखिए, मैं आपसे ये नहीं पूछूंगा कि किसको वोट डाले हैं, किसको नहीं डाले। बहरहाल ये बताइए कि किस मुद्दों पे वोट हो रहा है आपकी बात? मैंने बताया ना आपको कि देखिए, एक तरफ नफरत है, एक तरफ मोहब्बत है, एक तरफ बेरोज़गारी है, एक तरफ रोज़गार है, एक तरफ महंगाई है, एक तरफ बेईमानी है। ये सब के ऊपर ही, इन्हीं मुद्दों के ऊपर चुनाव है। आज त्रस्त है आम युवा त्रस्त है, उनको रोज़गार नहीं बचा है। बिजनेसमैन परेशान है, उनके पास बिजनेस नहीं बचा है। महंगाई इतनी चरम सीमा पे चली गई है कि आप देखेंगे कि 2014 में और अब में अगर आंकड़ा आप देखते हैं तो ज़मीन और आसमान का फ़र्क आ चुका है। जब हमारे देश पर अगर कर्ज 50 लाख करोड़ रुपए का था, तो आज 204 लाख करोड़ रुपए का कर्ज हमारे कंट्री पर हो चुका है और जबकि कंट्री बिकता जा रहा है, लगातार ये लोग उद्योगपतियों को बेचते जा रहे हैं। तो उसी के ऊपर चुनाव है और उसी में जनता रोड पर है और वोटिंग कर रही है। जी शुक्रिया। जी, कहाँ जा रहे हैं? वोट डाला आपने? वोट डाल दिया भाई साहब। तो क्या मुद्दे थे तुम्हारे दिमाग में? जो ये दिखाइए उंगली, दिखाइए निशान, ये वोट डालकर आ रहे हैं, क्या दिमाग में मुद्दे थे? किस मुद्दे को सोचते हुए वोटिंग करें? मुद्दे हैं बेरोजगारी का, 400 रुपये सिलेंडर के जो है 1100 रुपये कर दिए। अब इलेक्शन को देखते हुए 200 रुपये घटा के 800 रुपये का कर दिया। बेरोजगारी का, किसानों का, महंगाई का और सांप्रदायिकता का। जिस तरह की लैंग्वेज हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे हैं, उसके खिलाफ एक लहर है पूरे देश के अंदर। मंगलसूत्र, भैंस चोरी, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल एक प्रधानमंत्री। वोटिंग चल रही है, मैं इस तरह की कोई बात नहीं पूछूंगा ना करूंगा। ये मैंने सिर्फ मुद्दे पूछे हैं कि किस मुद्दे पे आप वोट डालकर आए हैं। क्या आपको लग रहा है इस भीड़ को देखते हुए क्या पब्लिक ने सोचा होगा? पब्लिक का रुझान जो हमें लग रहा है वो बदलाव का लग रहा है। अच्छा, बदलाव का लग रहा है। 10 साल की सत्ता को जो है उखाड़ फेंकने का जो है जनता के बीच में जो है मुद्दा बना हुआ है कि सरकार को जाना चाहिए ताकि बेरोजगार नौजवानों के लिए रोजगार मिले, महिलाओं के लिए इंसाफ मिले। महंगाई के खिलाफ जो है सरकार कोई भी कदम नहीं उठा रही है। सरकार जो है महंगाई के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रही है। उसको देखते हुए जो है बदलाव की लहर है और मैं समझता हूं कि जनता बदलाव के मूड में है और ख़ास तौर से देश का नौजवान इस टाइम बदलाव चाहता है। जिस तरह से 10 साल में लोगों को ठगा गया है, बेरोजगार नौजवान हाथों में डिग्री ले के घूम रहे हैं, लेकिन कोई भी उनके लिए कोई भी सुविधा ये सरकार नहीं दे पाई है पिछले 10 सालों में। और बीजेपी ने जिस तरह का माहौल देश के अंदर पैदा कर दिया है, हिंदू मुस्लिम के अंदर जो नफरत का माहौल पैदा किया है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, हमारे भाई हैं। लेकिन जिस तरह का इन्होंने माहौल बनाया है देश के अंदर, और देश का प्रधानमंत्री और देश का गृह मंत्री इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करें, वो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, हमारे भी गृह मंत्री हैं, लेकिन इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करेंगे कि मुसलमानों को जो है घुसपैठिया बताएंगे, मुसलमानों के वो भैंस, कांग्रेस एक भैंस चोरी करके मुसलमानों को दे देगी, मंगलसूत्र चोरी करके जो है महिलाओं के जो है, मोदी जी अपने धर्म पत्नी के मंगलसूत्र की तो रक्षा कर नहीं पाए, वो देश की महिलाओं के मंगलसूत्र की रक्षा करेंगे हैं, इस तरह की बातें करेंगे। देश के अंदर माहौल, वो हमारे ही प्रधानमंत्री हैं, उन्हें अपने मुद्दों पर बात करनी चाहिए कि 10 साल के अंदर उन्होंने क्या करा देश के लिए, नौजवानों के लिए क्या करा, किसानों के लिए क्या किया, बेरोजगारी के लिए क्या करा, एजुकेशन के लिए क्या करा।
इनके ऊपर बात करें। वो बात कर रहे हैं 370 की, वो बात कर रहे हैं हिंदू की, वो बात कर रहे हैं मुसलमान की, वो बात कर रहे हैं घुसपैठियों की। इस तरह की बातें थोड़ी होंगी। आप विकास के मुद्दे पर बात करिए। देश के अंदर जो विकास के मुद्दे हैं उनके ऊपर आइए। अगर आप विकास के मुद्दे पर बात कर सकते हैं तो हम आज भी मोदी जी के साथ जाने को तैयार हैं। एक मिनट पहले बात तो ये है, विकास यादव जेल में है। इसकी बात करें विकास की, वो जेल में बंद पड़ा हुआ है कई सालों से। विकास यादव वो तो विकास फिर वो कहाँ विकास यार। पहुंचा हुआ और रही बात इलेक्ट्रल बॉन्ड में जो धांधली की गई है, देश के अंदर सबसे बड़ा घोटाले का जो कांड भारतीय जनता पार्टी सरकार के दौरान किया गया है। इलेक्ट्रल बॉन्ड को लोगों को पहले इंडस्ट्री वालों को धमकी दी गई। जब उन्होंने जो है उनकी धमकियों को नहीं मानी तो उनके ऊपर छापे डाले गए और उसके एवज में उन्होंने मोटी रकम इलेक्ट्रल बॉन्ड के नाम पर ठगी का काम किया है। इस देश को बर्बादी की तरफ ले जाने का काम किया है। नौजवान आज बदलाव चाहता है। जो भी ये जो मेरे भाई जो लगा रहे हैं, ये इल्जाम लगा रहे हैं, हम लोग कर रहे हैं। ये तो आप कोर्ट जाओ, कोर्ट नहीं आते भाई। कोर्ट खुला हुआ है, कोर्ट जाओ आप। ये बात विकास की, ये बात सुनो। ये मेरे भाई हैं, ये लो मेरे भाई, ये घूमते साइकिल पर, आज घूमने स्कूटी में घूम रहे हैं। ये विकास नहीं है। जो 10 साल पहले 2014 से पहले जो स्कूटी 60,000 और 70,000 की थी, वो स्कूटी आज 1,20,000 की है। मोदी जी ने सिवाय अडानी और अंबानी का विकास किया है। इस देश की गरीब जनता का विकास नहीं करा। इस देश की जनता का विकास नहीं करा। मोदी जी ने विकास करा है तो जो है अडानी और अंबानी का विकास किया है। मोदी जी ने गुजरातियों का विकास किया है। मोदी जी के राज में गुजराती करोड़ों अरबों रुपया लेकर देश से भागे हैं। उनको पकड़ने का काम नहीं किया। देश के अंदर 10 साल से घोटालेबाजों की सरकार है। उस घोटालेबाज सरकार के खिलाफ जनता का गुस्सा है। इस गुस्से को प्रदर्शित आज देश की जनता कर रही है और इस देश के अंदर बदलाव की लहर है। इस देश की सरकार को जाना पड़ेगा। जब नौजवान सड़कों पर आ जाता है तो नौजवानों के आगे सरकारों को झुकना पड़ता है, किसानों के आगे सरकारों को झुकना पड़ता है। इसलिए ये सरकार की विदाई का टाइम है और ये सरकार विदा हो रही है। भाई कोर्ट क्यों नहीं जाते? जुमलेबाजों की बातों का जवाब नहीं। जुमलेबाज है ये, जुमलेबाजों की बात का जवाब नहीं। जुमलेबाज है ये। अभी जी बोलिए। आप विकास की बात कर रहे हैं ना गुड्डू भाई, विकास की। आओ सामने से आओ। बोलिए इधर आइए ना, घूमिए आप। अब ये हमारे गुड्डू भाई जो विकास की बात कर रहे थे, अब देश का विकास देखिए कितना विकास है। जो रोडें टूटी हुई थी, सारे रोड हाईवे बना दिए गए, सारी रोडें बना दी गई। कौन सा विकास नहीं हो रही है बताइए मुझे। इंडिया के अंदर कौन सा विकास नहीं हो? गलत इल्जाम लगा रहे हैं। दूसरी और मालूम करिए और जो गलती भाई रहेंगे। महंगाई की बात, महंगाई कौन से देश में नहीं महंगाई, ये बताइए। महंगाई हर देश में। जी आप बोलिए, क्या कहना चाह रहे हैं आप? भाई क्वेश्चन पूछो तो बताएंगे ना। अरे क्वेश्चन पूछ लिया मैंने, आप बताइए। रिकॉर्ड कोई करेगा? रिकॉर्ड कर लो कोई। तो आप देखें यहाँ पर महमूद साहब जो यहाँ की जानी मानी हस्ती है, यहाँ पर एक मिनट हाथ हटाइए। यहाँ ये जानी मानी हस्ती है और यहाँ पर जो है मैं आपको लेकर आया हूँ यह जनता के बीच। यहाँ पर क्या कहेंगे साहब, ये जो आज जनता निकली हुई है बाहर, ये इतनी तड़पती हुई धूप है, झुलसती हुई कि देखिए ये पसीनों में नहाया हुआ। देखिए ये एक मेला है। पहली बार इतनी उम्र हमारी एज हमारी भी हो गई है, पहली बार लोकसभा चुनाव में इतनी आवाम को आपने वोट डालते हुए देखा होगा। ऐसा लग रहा है जैसे कोई पूरे इलाके के अंदर मेला लगा हुआ है। तो जाहिर सी बात है ये बदलाव का एक मैसेज है, ये बदलाव होने जा रहा है। जो सरकार झूठी मक्का जुमलों की जो सरकार थी वो सरकार ख़त्म होने वाली है और यहाँ से ये सीट तो कुलदीप कुमार जीत रहे हैं। जो आप तादाद देख रहे हैं लोकसभा में, कभी भी आपने इस तरह से वोटर को बाहर निकलते हुए नहीं देखा होगा, इस तरह वोट पड़ते हुए नहीं देखा होगा। ये सिर्फ बदलाव की लहर है। जब वोटर बाहर निकलता है उसकी परसेंटेज बढ़ती है तो जाहिर सी बात है। महमूद साहब बता दूं, मैं किसी कैंडिडेट का नाम नहीं ले रहे हैं, ना लेने दूंगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये जो इतनी जनता निकली है ये किस लिए निकली है? वोट आप मत लीजिए नाम। हम लोग क्या नाम है
जो आम आदमी पार्टी के सिपाही हैं, हम तो नाम लेंगे, हमारा कैंडिडेट कुलदीप कुमार है। कुलदीप कुमार को भी वोट पड़ रहा है, वन साइड वोट पड़ रहा है गठबंधन के लिए। और जो मेला लगा हुआ आज लोकतंत्र का, ये आप लोकसभा चुनाव में देखिए किस तरह से मेला लगा। इससे ये साफ होता है कि यहाँ पर बदलाव की एक लहर है। और छोटे से लेकर बड़े, जिसका पहला वोट है, फर्स्ट वोट है, 18 साल की है जो, या 80 साल की हो, 90 साल की हो, हर आदमी यहाँ पर आपको दिखाई देगा वोट डालते हुए। क्योंकि जुमलों की सरकार, जुमलों की सरकार, झूठों की सरकार, मकारों की सरकार, ये सरकार जाने वाली है और सरकार बदलने वाली है। इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी।